नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक तो चला गया, पीछे छोड़ गया हमारे देश के लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे मेडल और आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रश्न जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोगों ने अब खुशी तो मना ली मेडल की, ठीक है, गोल्ड भी आ गया हमारे पास। एथलेटिक्स में हमारा पहला गोल्ड है अभी तक ओलंपिक के इतिहास में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेरे हिसाब से आप ये वीडियो देख लो कंप्लीट। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो पूरे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को यदि आपने खोला है, आपने इस पर क्लिक किया है तो भरोसा रखिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए और लाइक अभी बिल्कुल मत करिए। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए तो आप बीच में लाइक जरूर कर देना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है पहले प्रश्न में कि टोक्यो ओलंपिक तो खत्म हो गया। आपको पता है ना, 2021 नहीं है, टोक्यो ओलंपिक 2020 है, ये याद रखना, ठीक है। भले वो 2021 में हुआ है लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 है। अगला ओलंपिक कहां पर खेला जाएगा और कब होगा? सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही निकल के आएगा आपके लिए। तो याद रखिएगा, अगला आपका जो ओलंपिक होगा वो होगा पेरिस में। सिटी याद रखना। और सन तो आपको पता है हर 4 साल बाद होता है, तो आपका 2024 में होगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में है और 4 साल बाद 2024 में आपका अगला ओलंपिक होगा पेरिस ओलंपिक। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया टोटल? भारत की बात छोड़ दीजिए, ओवरऑल कितने खिलाड़ी? तो आपको बता दें, रिपोर्ट के अनुसार 11,000 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया। और इवेंट्स मतलब किस किस टाइप के खेल होने थे? तो 339 339 टाइप के इवेंट्स हुए हैं टोक्यो ओलंपिक में। 11,000 खिलाड़ी और 339 टाइप के इवेंट सफलतापूर्वक हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्लोजिंग सेरेमनी की बात हो रही है। देखिए, आप सभी को पता है कि ओपनिंग सेरेमनी में हमारे पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और आपकी एमसी मैरी कॉम ने ध्वजवाहक के रूप में ध्वज झंडा लेके चली थी ओपनिंग सेरेमनी में। क्लोजिंग सेरेमनी भी होती है, उसमें भी झंडा लेकर चलते हैं। तो क्लोजिंग सेरेमनी में आपके ध्वजवाहक का नाम था बजरंग पूनिया जी। इनका नाम याद रखिएगा, आपको एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के तरफ। इसमें पूछा गया है आईओसी का अध्यक्ष और मुख्यालय कहां पर है? तो आईओसी आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो अध्यक्ष है उनका नाम है आपका थॉमस वॉच जी, ठीक है। थॉमस वाक या फिर थॉमस वॉच, ठीक है। वहां पे अंग्रेजों के सरनेम थोड़े अलग होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। और यहाँ का मुख्यालय कहाँ है आईओसी का? तो आईओसी का मुख्यालय आपका लोसाने में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यदि आप लोग मध्य प्रदेश से हैं और आप लोगों ने एमपीपीएससी एग्जाम दिया होगा तो आपको ये क्वेश्चन आया था कि आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर है। अभी है ना, मुश्किल से कुछ ही दिन हुए हैं आपके एग्जाम हुए, 25 जुलाई को एग्जाम था, उस दिन ये क्वेश्चन आया था। तो आपको भी पूछा जा सकता है यदि आप किसी भी स्टेट के हैं, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? गोल्ड कितने जीते, सिल्वर कितने जीते, रजत कितने जीते? तो भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं। मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा, टेंशन मत लेना, किसने कौन सा मेडल जीता, सब चीज़ आएंगी, क्वेश्चन अभी आगे आएंगे। ये वीडियो पूरा देख लो, आपका हो जाएगा। और अब यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, ठीक है। भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर, तो ये होगा 3, और 4 रजत मतलब ब्रॉन्ज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ये लीजिए। अब बात इकलौते गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो भारत की तरफ से एकमात्र गोल्ड किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा जी ने जीता है, ठीक है। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके जेवलिन थ्रो से संबंधित है। भाला टाइप का होता है, उसको फेंका जाता है। और मेरे हिसाब से सभी के स्टेटस पे इन्हीं का नाम चल रहा है, नीरज चोपड़ा का। तो आप लोगों को इनका नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनका हाईएस्ट कितने मीटर गया था, गोल्ड कितने मीटर से निकाला है, तो वो अभी आपको क्वेश्चन आगे आएगा, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, गोल्ड की बात हो गई, बात कर लेते हैं सिल्वर। तो सिल्वर मेडल किस किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने। और आपको यह भी बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला मेडल कौन लाया था? तो सबसे पहला मेडल लाई थी मीराबाई चानू। ये कौन सा मेडल लाई थी? तो ये सिल्वर मेडल लाई थी। किस चीज की खिलाड़ी है? वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है। दूसरा क्वेश्चन, चलो आपको एक क्वेश्चन कमेंट करने के लिए दे रहा हूं कि मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल कितने केजी वजन उठा के जीता है, कमेंट करो।
कितने किलो वजन उठाया था मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में और सिल्वर मेडल जीता था? दूसरा सिल्वर जीता है रवि दाहिया जी ने। ये रेसलिंग से संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है, याद रखना, ठीक है, रेसलिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिल्वर गोल्ड हो गया, अब ब्रॉन्ज की बात कर लेते हैं। तो पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बजरंग पूनिया जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, पीवी सिंधु जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और आपकी लवलीना बोरगोहेन जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कमेंट करके मुझे बताइए सभी, बजरंग पूनिया जी किस खेल से संबंधित है, पीवी सिंधु जी किस खेल से संबंधित है, और लवलीना जी किस खेल से संबंधित है? कमेंट करिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, 101% एग्जाम में आ सकता है। अगला देख लेते हैं, अगले में आपसे पूछा गया है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने आपको बताया ना क्लोजिंग में, ये देखिए ओपनिंग सेरेमनी में मनप्रीत जी कौन है? तो ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह जी। और एमसी मैरी कॉम को आप जानते ही होंगे, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। तो ओपनिंग सेरेमनी ने इन्होंने ध्वजवाहक किया था, ठीक है, ध्वजवाहक का रोल निभाया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको मैं रैंक दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको टॉप 3 याद रखना है और भारत की रैंकिंग याद रखनी है। तो एक बार हम दिखा देते हैं अच्छे से जूम करके आपको। सबसे पहले टॉप 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टॉप 3 में आपकी सबसे ऊपर है अमेरिका। अमेरिका ने कुल 113 मेडल जीते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि कुल कितने मेडल जीते हैं, या फिर कुल कितने गोल्ड जीते हैं, बीच का छोड़ देना, ठीक है। 39 गोल्ड याद रख लेना और 113 मेडल याद रख लेना। चीन ने 38 जीते हैं और जापान ने 27। टॉप 3 अमेरिका, चीन और जापान, इन तीनों को याद कर लेना। भारत की रैंकिंग क्या थी? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंकिंग 48 थी। टोटल 7 मेडल जीते हैं और गोल्ड केवल 1 जीता है भारत ने। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप टॉप 10 यदि याद करना चाहो तो टॉप 10 याद कर लेना, आपको ही बेनिफिट है। जितना याद करोगे उतना आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मैंने आपको बोला था कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड आया, तो कितने पे आया है याद रखिएगा, 87.58 मीटर का थ्रो किया था इन्होंने जेवलिन, नीरज चोपड़ा जी ने। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 121 साल के इतिहास में ये जो जेवलिन थ्रो है ना, ये एथलेटिक्स खेल कहलाता है। तो एथलेटिक्स में अब तक का पहला गोल्ड आया है भारत के पास, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी किस राज्य से हैं? कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोगों को पता है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा। केवल 2 में से एक बता दीजिए, नीरज चोपड़ा जी किस राज्य से संबंधित हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा जहां भी ओलंपिक होता है ये 5 छल्ले आपको दिखते हैं, ये डिजाइन आपको जरूर दिखती है। दोस्तों ये 5 छल्ले किस चीज का प्रतीक है? तो आपको बता दें, ओलंपिक खेलों का चिन्ह आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले होते हैं और ये 5 प्रमुख महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ये 5 छल्ले, आपको बता दें इस छल्ले का डिजाइन किसने किया, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो देख लीजिए। पियरे डी कुबर्तिन ने इस छल्ले का डिजाइन किया है और इनको आधुनिक ओलंपिक गेम का सह संस्थापक भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के शुभंकर के बारे में। तो ये रही उसकी फोटो, और यदि आपको एग्जाम में आए तो उसका नाम है मिराई तोबा। ये नाम याद जरूर रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता है भारत में? तो भारत के लिए सबसे पहला मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। आपको बता दें कि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। और कितने किलोग्राम वर्ग में? तो 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और इन्होंने 202 किलो का वजन उठाया, जिससे इनको सिल्वर मेडल मिला है। इसमें पूछा गया है टोक्यो ओलंपिक के सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है? तो टोक्यो ओलंपिक की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी का नाम है आपका हैंड जाजा, जो कि सीरिया की हैं। इनकी एज पता है आपको? केवल 12 वर्ष है। सोचिए 12 वर्ष की एज में कमाल कर रही हैं, ओलंपिक में भाग लिया है इन्होंने। और ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं ये। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करके इतिहास रचकर कौन भारत की पहली महिला फेंसर बन गई हैं, फेंसर में क्वालिफाई करने वाली? तो इनका नाम है CA भवानी देवी। इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। मोस्ट वेरी 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 IMP क्वेश्चन है, 100% लिख के ले लो, ये क्वेश्चन किसी ना किसी को किसी ना किसी एग्जाम में मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ओलंपिक में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल किस खेल में जीते हैं? तो आज तक जब तक ओलंपिक हुआ है सबसे ज्यादा जो मेडल मिले हैं वो हॉकी में मिले हैं। टोटल 11 मेडल मिल चुके हैं हमें हॉकी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक में सबसे उम्र दराज खिलाड़ी का क्या नाम है? सबसे वृद्ध खिलाड़ी का नाम, तो आपको बता दें इनके बारे में अच्छे से डिटेल में बता देते हैं। नाम याद रखिए मैरी हाना। ये
ऑस्ट्रेलिया से हैं और 66 वर्ष की इनकी उम्र है। ये जो है घुड़सवार में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये 6वीं बार ओलंपिक में हिस्सा ले रही हैं। तो ये तो हो गई आपकी टोक्यो ओलंपिक की बात। ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज़्यादा वृद्ध कौन था जिसने पार्टिसिपेट किया खिलाड़ी? तो वो थी ब्रिटेन की, वो भी घुड़सवार ही थी। उनका नाम था आपका लॉर्ना जॉनस्टन। 70 साल की इनकी एज थी और ये अभी तक इनके पास सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का रिकॉर्ड है, याद रखिएगा। भारत में ओलंपिक में पहला गोल्ड कब जीता था बताइए? सबसे पहला गोल्ड कब जीता था? तो भारत ने ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड जीता था 1928 में, ठीक है। और एम्स्टर्डम ओलंपिक था और ये इनको हॉकी में ही मिला था। आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एक तरीके से और आ सकता है। ये तो हो गई भारत की बात। स्वतंत्र भारत में पहला गोल्ड कब आया था? तो स्वतंत्र भारत में पहला गोल्ड आया था 1948 में। ये भी हॉकी में ही आया था। आज़ादी के जस्ट एक साल बाद ओलंपिक में हमने जीता था हॉकी में गोल्ड, याद रखिएगा। तो स्वतंत्र भारत 1948 और नॉर्मल 1928। अब ये हो गई हॉकी टीम की बात। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भारत में सबसे ज्यादा मेडल किस ओलंपिक खेल में जीते हैं बताइए? कौन सा ओलंपिक था जिसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते थे? तो लंदन ओलंपिक जो कि हुआ था आपका 2012 में। इसमें भारत को 6 मेडल मिले हैं। अभी तक ये रिकॉर्ड रहा है भारत का। इससे ज्यादा मेडल एक ओलंपिक में भारत ने कभी नहीं जीते हैं। आपसे बोला था कि बीच बीच में मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। तो आपको बताना चाहता हूं, पीवी सिंधु, आपको ये नाम याद है? आपको बता दूं कि भारत के लिए सबसे कम उम्र की भारतीय पदक विजेता है। इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में पदक जीता था। कब जीता था? 2016 के रियो ओलंपिक में महिला एकल फाइनल में स्पेन की इन्होंने कारोलिना को हराया था और सबसे कम उम्र 21 साल की उम्र में इन्होंने पदक जीता है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हॉकी में तो 11 टीमों की खिलाड़ी रहती, कोई ऐसा बंदा जो भारत का हो, स्वतंत्र भारत का, और सिंगल जाके उसने मेडल जीत के आया हो, तो उनका नाम याद कर लीजिएगा। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था। इनका नाम था कसाबा दादा साहिब जादव। इन्होंने कुश्ती में जीता था और कांस्य पदक जीता था। मतलब पहला स्वतंत्र भारत का व्यक्तिगत मेडल यदि आए तो कांस्य पदक था सबसे पहला, सिंगल। 1952 की बात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के किस खिलाड़ी ने पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीता था? अब देखिए, हॉकी में तो हमें मिल गया था गोल्ड, लेकिन सिंगल कोई बंदा जिसने व्यक्तिगत गोल्ड जीता हो, तो आप सोच भी नहीं पाएंगे कितना ज़्यादा समय लगा। साल 2008 में जाकर हमें व्यक्तिगत गोल्ड मिला। बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी संबंधित है। तो ये पहले खिलाड़ी हैं व्यक्तिगत भारत के जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। बात कर लेते हैं फुटबॉल की। आपको बता दें, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने ओलंपिक में केवल 4 बार हिस्सा लिया है। कब कब? 1948 में गई थी, 1952, 56 और 1960 में, ठीक है। और 1956 के मेलबर्न खेलों में वह सेमीफाइनल तक भी पहुंची थी। इसके अलावा फुटबॉल टीम ओलंपिक में भारत में आज तक नहीं गई है। ये याद रखिएगा, 4 बार पार्टिसिपेट किया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई है? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1896 में। ग्रीस से सबसे पहले ग्रीस ओलंपिक हुए थे 1896 ईस्वी में। तो सन याद रखिएगा, 1896। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में, टोक्यो ओलंपिक के पहले 1900 से, जब से ओलंपिक स्टार्ट हुआ है 1896 से 2020 तक, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आप 2021 अभी वाला छोड़ दीजिए, तो अभी तक टोटल 28 पदक आए हैं भारत के पास टोटल, जिसमें से 9 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर और 12 कांस्य हैं। 1952 में सबसे पहले व्यक्तिगत मेडल मिला, जो अपना मेडल जीता था। उसके बाद 2008 में पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल मिला अभिनव बिंद्रा को। अब बात हो रही है महिला की। तो सबसे पहला महिला कौन है जिसने व्यक्तिगत मेडल जीता? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये वेट लिफ्टिंग में जीता था। इन्होंने जीता था सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में, करेक्ट 21 साल पहले। अभी 2021 चल रहा है। इन्होंने सन 2000 में जीता था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है। आपको एक फैक्ट बताते हैं। आपको मैंने बताया था कि 1952 में व्यक्तिगत पहला मेडल जीता गया था केडी जाधव द्वारा। इसके बाद व्यक्तिगत मेडल जीतने के लिए भारत को 44 साल लग गए थे। दूसरा व्यक्तिगत मेडल 44 साल बाद आया। कब आया था? तो 1996 में एटलांटा खेलों में लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता।
समझिए, पहला मेडल 1952 में जीत लिया था कुश्ती में जादव साहब ने। उसके बाद 44 साल लगे व्यक्तिगत मेडल जीतने को भारत को। ओलंपिक के कौन से खेल में भारत ने सिर्फ एक बार भाग लिया था 1980 में? कौन सा खेल है ऐसा ओलंपिक का, बताइए। ये अपने आप में एक इतिहास है। तो वो था आपका बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में भारत ने केवल एक बार भाग लिया था 1980 में, जो था आपका मास्को ओलंपिक। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अलग है, अनोखा है और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, 100% चांस है आने का। आपको एक फैक्ट बताता हूं कि साक्षी मलिक भारत की इकलौती ऐसी महिला पहलवान है जिन्होंने पदक लाया है। इसके अलावा कोई भी महिला पहलवान आज तक ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं लाई है। तो साक्षी मलिक याद रखिएगा। बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में, जो कि 1964 में खेल खेले गए थे, अकेले एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें भारत ने डाइविंग में भाग लिया था। उसके बाद से भारत ने डाइविंग में भाग नहीं लिया। बॉक्सिंग या मुक्केबाजी जिसको आप कहते हो, तो भारत को ओलंपिक में बॉक्सिंग में मुक्केबाजी में पहला जो पदक मिला था वो दिलाया था विजेंदर सिंह ने 2008 में बीजिंग खेलों में। तो बॉक्सिंग में सबसे पहला पदक कब मिला है भारत को? विजेंदर सिंह के द्वारा 2008 बीजिंग ओलंपिक में। आपको बता दें कि महान धावक मिल्खा सिंह को कौन नहीं जानता। तो मिल्खा सिंह ने जो दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया था वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड एथेंस 2004 के खेलों तक नहीं टूटा था। इतने लंबे समय तक वो रिकॉर्ड बना रहा था। तो दोस्तों, ये थे आपके टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको ओलंपिक के इतिहास के बारे में बताए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।